बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब, आज आप कौन सी खबर डिस्कस कर रहे हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बड़े अरसे से आपकी एक डिबेट चल रही थी दोस्तों से, और बहस भी जा रही थी कि इतने बिलियन डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी, इतने बिलियन डॉलर की आएगी। वो 6 से 8 से 10 की बजाय अब तो वो 32 अरब डॉलर पे चली गई है बात। नहीं, वो माशाल्लाह। असल में देखें, कल जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा और उनकी टीम आई हुई है, जी जी, चली गई है मेरे ख्याल है अब तो। आज उन्होंने जाना था, तो कल SIFC की एक मीटिंग उनके साथ हुई। उसमें SIFC की मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन उनको दी गई। वो प्रेजेंटेशन बेसिकली थी ओवरऑल जो पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो सऊदीज कंसर्न है, और तीसरा वो प्रोजेक्ट्स जिनमें पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करे। ये पाइपलाइन है। हमने जो प्रोजेक्ट्स उनको दिखाए हैं उनकी तादाद 25 से ज़्यादा है। जो प्रोजेक्ट्स में हमने उन्हें कहा है कि आप इनको एक्सप्लोर करें और ये देखें कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते ये हैं। उनसे हट के हैं जिनमें सऊदी अरब खुद इंटरेस्ट रखता है, उसमें शामिल है जी। लेकिन उसमें रिफाइनरी का भी जिक्र है। रिफाइनरी का भी जिक्र है, उसमें एक नई रिफाइनरी का भी जिक्र है, और एक मौजूदा रिफाइनरी जो है ब्राउन, उसको कहते हैं ब्राउन रिफाइनरी, उसकी लिमिट को बढ़ाना भी है। तो ये दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, उसमें रिकोडेक भी शामिल है, उसमें बाकी चीज़ें भी शामिल है, लेकिन उसमें जो श्योरिटी दी गई है, जो उसमें NTDC के भी, ट्रांसमिशन लाइंस के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं। अच्छा, एयरपोर्ट्स, जामिर बादशाह डैम भी है। जामिर बादशाह डैम भी है जी, बिल्कुल। और इसके अलावा एक रेल लिंक भी है जो ग्वादर से लिंक किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं जो आपके सामने रखता हूँ, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसके अंदर है, उसके अंदर कुछ टूरिज्म से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं। ज़बरदस्त। और बड़े बड़े होटल हैं इस्लामाबाद, बड़े बड़े होटल हैं जी, वो मैं डिस्कस कर रहा था कि वो भी हैं इसके अंदर। CDA कहते हैं प्लाट देगा, और CDA, बिल्कुल। आपने मेरी खबर में इसके मतलब पूरी पढ़ी है। इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, लेकिन ये क्यों नहीं जी, हम आपकी खबर कैसे मिस कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी। उसमें उन्होंने कहा है जी कि प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है KP में, उनका भी उसके अंदर जो है वो जिक्र है। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है, पाइपलाइन में चीज़ें आई हैं अभी, लेकिन जो श्योरिटी दी गई है वो मैं बताना चाहता हूँ जनाब। वो श्योरिटी ये दी गई है कि जो सऊदी कंपनीज के ड्यूज़ हैं, एक तो वो कोई क्लैरिटी होगी, कोई उसमें से पेंडिंग नहीं होगा। दूसरा, जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स यहाँ पे कमाएंगे, वो प्रॉफिट्स को पाकिस्तान से रीपेट्रिएट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह अभी आजकल है लोगों आजकल है लिक्विडिटी क्रंच की वजह से। और तीसरी जो उनको बताया गया है कि हम IMF के प्रोग्राम में एक जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर चुके हैं और एक नए प्रोग्राम में भी जाएंगे। तो ये सारी एश्योरेंसेस दी गई हैं। इंश्योर किया गया है। ये उस तरह की चीज़ है जिस तरह आपको याद होगा CPEC में बहुत सारे सवाल उठे थे। चाइनीज़ कंपनी को गारंटी दी गई थी, प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी, और कहा गया था कि आपके साथ इशू नहीं होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग दी गई थी उनको, कैपेसिटी रीपेमेंट्स दी गई थी, सॉरी। तो ये उस तरह की गारंटीज आप दे रहे हैं, और आपको पता है ये गारंटीज उस वक्त भी क्वेश्चन हुई थी। एक और बात भी है, कुछ टैक्स की इंसेंटिव्स भी हैं, और इसके अलावा मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था, हम एक GCC कंट्रीज़ के साथ FTA साइन करने जा रहे हैं, और उसका एक हिस्सा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। उसमें यह भी कहा गया है उस प्रेजेंटेशन में कि ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मैं एक लेमैन, समझें आप बड़े एक्सपर्ट हैं, ये अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट आती है, मुल्क के ज़खायर बढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या आम आदमी की ज़िंदगी है, उस पर इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, एक उसमें ये भी बताया गया है, उस प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हाँ, मेरे सवाल का फिर आपने जवाब दिया। मैं वो उसी सवाल से रिलेटेड है। उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये बात है कि अगले साल में हम इन्फ्लेशन को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया मेरे ख्याल में, अगर मैंने एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन है ना भाई, 14 से 15% के। मेरा सवाल ये कि जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उसका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की ज़िंदगी में देखें ना, एक तो इन्फ्लेशन की मैंने बात की, दूसरा जो इंपॉर्टेंट असर है भाईजान, आपके मुल्क में रिफाइनरी लगती है, आपके मुल्क में टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, होटल्स बनते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन गारंटी देना है कि यहाँ इतने % आप हमारे लोग रखेंगे। बहुत सारी कंपनी, जिस तरह चाइनीज़ ने तो बहुत कम पाकिस्तानी रखे। देखिए, ये जो रिफाइनरी और ये टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में ये होना चाहिए ना कि पाकिस्तान के जो लोग एग्रीकल्चर और मुलाजमतें मिले, एग्रीकल्चर और माइनिंग, इसमें मैं समझ सकता हूँ अभी कि इसमें जो वर्क फोर्स है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ,
उसमें ये भी कहा गया है, कुछ आईटी और टेक्नोलॉजी की भी हैं, उसमें ये भी उनको कहा गया है कि चाइना में के मुकाबले में पाकिस्तान में जो वर्क फोर्स है उसकी जो डेली वेजेस या तनख्वाह है वो चाइना के मुकाबले में कम है। हालांकि जब चाइनीज थे जी, ये एक बड़ा एक वैसे पैराडॉक्स है, जब चाइनीज थे तो ये बात चल रही थी कि चाइनीज अपनी मजदूरी ला रहे हैं मजदूर वहाँ से क्योंकि उनको वहाँ पे सस्ती पड़ती है जी, और पाकिस्तान वाली महंगी है। अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सस्ती पाकिस्तान है, में देखिए कुछ शोबों में ये जो आईटी और टेलीकॉम है उसमें पाकिस्तानी, गैर गार की अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ यार, एक मैं आपको बताऊँ, हमारे प्यारे इन्वेस्टमेंट अगर आती है अच्छा है, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं तो इससे बड़ी सुखी चीज़ क्या हो सकती है। देखें उसमें तो जो कुछ भी है, आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आप हैं, कोई भी, हम सबको दुआएं देंगे। मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। एक बात और रिपोर्टिंग करके करते हैं ना, एक और वो ये है कि हमें IMF के नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये सऊदीज भी चाहते हैं, ये चाइनीज़ भी चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं, वो चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है, सऊदीया को आपने बहुत ज़्यादा पैकेज इंसेंटिव्स दिए हैं और अट्रैक्ट किया है। आई होप के कतर और UAE की तरफ भी बड़े राग़िब थे, कुवैत की तरफ भी थे। जब ये SIFC एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग भी आए, अल्लाह करे पाकिस्तान में। ईरानियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं पाकिस्तान। हाँ जी, वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल वैसे ही कुछ और एजेंडा पे होंगे। नहीं, क्या एजेंडा है? नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप अमेरिका से? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा देखिए हमारा एक पाइपलाइन का इशू चल रहा है। हाँ, तो वो अभी नहीं हो रहा ना। अगर अमेरिका इजाज़त देगा, अमेरिका इजाज़त देगा तो हमने क्या करना है। एक बात हम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ईरान और सऊदी अरब के आपस में ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, उनकी तो हम सऊदी अरब के इंडिया के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा सुने ना, मुझे ये बताएं कि हम बार्टर ट्रेड क्यों नहीं कर सकते उनके साथ? बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो नहीं कर सकते, मानता हूँ मैं। ये कुछ बार्टर ट्रेड की आपको याद है, कुछ अर्सा पहले बात भी हुई थी, अब पता नहीं वो आगे कहाँ तक पहुंची। खैर, इस ईरान वाले मौजू पे जब वो आते हैं रूहानी साहब तो फिर उस पर बात, फिर उसके बाद डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ फिंगर क्रॉस रखिए, IMF के बारे में भी आइंदा अच्छी खबरें 48 से 72 घंटे में आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी जो है वो मिलेगी। हाँ, लेकिन आसानी अभी ज़िंदगी में नहीं आनी आम लोग की। हाँ, बेगम हो जाए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जारी हैं कुछ घेर घार के चीज़ों को अच्छा पेश करने के हवाले से। अल्लाह करे अच्छा हो। इजाज़त लें। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयरिंग कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बस यार, बड़ी गर्मी।